औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले मैं डेप्रिसिएशन पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ, जिसमें डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ और डेप्रिसिएशन क्या है। तो आज मैं मुख्तसरन फिर इसका डेप्रिसिएशन का बताऊँगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, और साथ ही डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन करने के जितने मेथड हैं वो भी आज मैं बताने लगा हूँ। डेप्रिसिएशन दर हकीकत जिस वक़्त कोई फर्म या कोई सप्लायर या कोई बिजनेसमैन कोई कारोबार स्टार्ट कर रहा होता है तो उसके लिए वो मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह, फर्नीचर, फिक्सचर परचेज़ करता है। तो ये जो चीज़ें परचेज़ करता है ये फिक्स एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स होती हैं, और साथ इसके इंटेंजिबल के भी हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। आज का सिर्फ मेथड मेरा जो है वो है, सिर्फ मेथड है कैलकुलेशन का, यानी डेप्रिसिएशन को किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है, उसके कौन से तरीके हैं। आगे चलते हैं। ये डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मुख्तसरन मैंने तारुफ करवाया है। तो डेप्रिसिएशन ये जो है ये मुकर्ररा असासों की बुक वैल्यू में कमी है। बुक वैल्यू से मुराद ये है कि जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है, उस वैल्यू से जब हम डेप्रिसिएटेड वैल्यू मिनहा कर लेते हैं तो वो बुक वैल्यू आ जाती है। पहले इससे पहले कि बुक वैल्यू का मैं बताऊंगा कि ये डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन बेसिकली किसी भी एसेट की साल में जो गिसावट है, साल में जो उसका यूज़ है, यूज़ होने के बाद उसमें जो कमी वाक़ई होती है, यानी उसके इस्तेमाल की वजह से जो कमी वाक़ई होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट इज़ ए डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, यानी ये कमी है बुक वैल्यू में एसेट के, यानी जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें जो कमी है बुक वैल्यू में, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। दूसरे नंबर पर वक़्त गुज़रने और पुरानेपन की वजह से असासों की कीमत का खसारा, यानी जो भी हम टूल या इक्विपमेंट या मशीनरी या फर्नीचर फिक्सचर वक़्त के साथ साथ इस्तेमाल के बाद वो पुराना हो जाता है, तो ये पुराना होना ये डेप्रिसिएशन है। यानी वो अपने वक़्त के साथ साथ वो उसका जो टाइम पीरियड है, उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये जो यूज़फुल लाइफ का कम होना है ये डेप्रिसिएशन है, इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। जैसे इसमें है, इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम एंड ओल्डनेस। इसकी जो पैसेज ऑफ टाइम या ओल्डनेस की वजह से इसकी जो लॉस है, खसारा है, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। और साथ ही ये डेप्रिसिएशन का अमल, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस अनटिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, यानी ये अमल, यानी डेप्रिसिएशन का अमल उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक के वो टूल, वो इक्विपमेंट, जो भी आपने उसको डेप्रिसिएशन उसके निकालने जा रहे हैं, उसकी बुक वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती असासों की ज़िंदगी के इख्तिताम तक, यानी एंड ऑफ दी टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये अमल जारी रहना है। इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मुख्तसरन इसको सम अप करता हूँ कि वक़्त के साथ साथ किसी भी मशीनरी या इक्विपमेंट में जो कमी है, जो घिसावट है, जो इसमें ओल्डपन है, इस वजह से जो कमी वाक़ई होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक लफ्ज़ था बुक वैल्यू का, तो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू
जो डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसको बुक वैल्यू कहते हैं। इस बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिकॉर्ड। कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक उसके जो एसेट्स की कीमत है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। यानी डेप्रिसिएशन के बाद जो हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो उस कैलकुलेट की गई अमाउंट को हम बुक वैल्यू कहेंगे। फाउंड बाय द डिडक्टिंग हाउ मच इट हैज डेवलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। यानी ओरिजिनल कॉस्ट से हम इसको डेवल्यूट कर लेंगे, कमी कर लेंगे, मिनहा कर लेंगे, तो ये घटा कर जो अमाउंट हम लिखेंगे वो बुक वैल्यू होगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ओरिजिनल कॉस्ट, एक है बुक वैल्यू। इसमें क्या डिफरेंस है? ओरिजिनल वैल्यू किसी एसेट्स की असल कीमत है, जिस कीमत पर वो चीज़ प्रोक्योर हुई है। उसमें तमाम चीज़ें शामिल होंगी, उसमें कैरेज शामिल होगा, उसमें टैक्सेस शामिल होंगे, उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो कॉस्ट है वो उसमें इंक्लूड होगी, वो ओरिजिनल कॉस्ट होगी। उसके बाद जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको हम बुक वैल्यू कहेंगे। बुक वैल्यू कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक किसी असासे की कीमत होती है जो उसकी असल कीमत से कितनी कम होती है इसे घटाकर मालूम की जाती है। यानी जो बुक वैल्यू है उसकी असल अमाउंट से कम करके जो बताया जाता है वो बुक वैल्यू होगी। क्योंकि बुक वैल्यू का ये अहम इसमें किरदार है, तो इसलिए मैंने समझा कि बुक वैल्यू को भी मैं आपसे गुजारिश करूं। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें पहले बता चुका हूं कि डेप्रिसिएशन जिस वक्त किसी भी एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है एवरी ईयर एंड ऑफ द जून, उस वेरिफिकेशन के दौरान हमने एक अमाउंट कैलकुलेट करना होती है जो उसकी गिसावट की अमाउंट होती है या उसके ओल्डनेस की अमाउंट होती है। उस ओल्डनेस की अमाउंट को जो कैलकुलेट किया जाता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। उम्मीद है आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। यानी साल में जिस वक्त हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो उसकी वैल्यू होती है, रेट्स होता है डेप्रिसिएशन का, हर चीज़ का अलग अलग से रेट है। यानी टूल इक्विपमेंट है तो उसका अलग से है, अगर मोटर व्हीकल है तो उसका 30% है, अगर कंप्यूटर है तो उसका 20% है। यानी सालाना उसकी ओरिजिनल कास्ट में हम डेप्रिसिएशन निकाल कर उस अमाउंट को मिनहा कर लेते हैं। ये फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान इस डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने बुक वैल्यू निकालनी होती है जिस वक्त फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। तो इसलिए ये फिजिकल वेरिफिकेशन और डेप्रिसिएशन का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो उसके साथ डेप्रिसिएशन भी होती है। इसलिए मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि आपको बताऊं कि डेप्रिसिएशन क्या है, ताकि जिस वक्त आप फिजिकल वेरिफिकेशन करें तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करें और उसके बाद उसकी बुक वैल्यू भी निकालें। अब आते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की तरफ। तो इसके बहुत से मेथड हैं, डेप्रिसिएशन के बहुत से मेथड हैं। इसमें जो 4 हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, इनको मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक डिक्लाइनिंग बैलेंस एंड डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, ये दूसरा मेथड है। तीसरा है डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आगे है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये मेथड हैं। अब मैं सिर्फ उनको डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो पहला मेथड है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और ये सादा है, आसान है। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इस स्ट्रेट लाइन को, इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, बाज़ डिपार्टमेंट इसको अडॉप्ट नहीं भी करते। तो मोस्टली जो अडॉप्ट होने वाले मेथड्स हैं मैंने उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो
एक आर्टिकल है, जो चीज़ है, एक मशीनरी इक्विपमेंट है, उसका हमें नाम चाहिए होगा, ये सीविंग मशीन है। उसके बाद इसकी डेट ऑफ परचेज है, डेट ऑफ परचेज के बाद इसकी कास्ट है, फिर है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हर टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, इस सब की चीज़ें ये अलग अलग से होंगी। अक्सरियत की 10% है, बाकियों को भी इस तरीके से वो चेंज होती रहती है। तो आज मैं स्ट्रेट लाइन के हवाले से ये बताने जा रहा हूँ। ये हमारा जो है ये परचेज़ हुआ है 1/7/2020 को, तो हम ये 2021 से इससे को स्टार्ट करने लगे हैं, इसकी डेप्रिसिएशन निकालने लगे हैं। तो डेप्रिसिएशन में इसकी जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट उसकी 25,000 है। 25,000, तो इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है ईयरली वो है 10%, यानी 10% ईयरली इसकी जो कीमत है वो कम होगी। आप समझ रहे होंगे कि ये जो डेप्रिसिएटेड रेट है वो इसका 10% है मशीनरी इक्विपमेंट का, यानी टोटल हमारी कीमत है वो 25,000 है, उसमें से 10% जिस वक्त हम लेस करेंगे तो ये 2500 आ जाएगी। तो 2500 जो है ये 25,000 में से माइनस हो जाएगा, तो हमारी जो टोटल अमाउंट, जो डेप्रिसिएटेड अमाउंट होगी, जो हमारी डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू होगी, वो हमारी 22,500 होगी। नेक्स्ट ईयर हम चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में वही उसकी कास्ट है, क्योंकि ये मेथड इस किस्म का है तो इसको इस मेथड से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है यही, उसका 10% फिर से है नेक्स्ट ईयर का। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम अमाउंट आएगी, लेकिन इस सेम अमाउंट को हमने फिर इस अमाउंट को 2500 को माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन की वजह से, उसकी सीविंग मशीन की यूजेज की वजह से, उसकी घिसावट की वजह से हमने कम कर देना है। जब वो कम हो जाएगी तो उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20,000। इसी तरीके से ये अमल एंड तक जो उसकी यूज़फुल लाइफ है, यूज़फुल लाइफ से मेरी मुराद ये है, अगर ये सीविंग मशीन चलती रहती है तो उसकी ये यूज़फुल लाइफ होगी। इस मेथड के मुताबिक इसकी यूज़फुल लाइफ फॉर 10 ईयर होगी। 10 ईयर के बाद इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू नील हो जाएगी इसके तहत। लेकिन इससे मुराद ये नहीं होगा कि अगर डेप्रिसिएशन उसकी नील हो गई है तो उसकी बुक वैल्यू भी नील हो गई है, यानी वो अगर अच्छी कंडीशन में है तो फिर उस डेप्रिसिएशन को ये निकालने का तरीका है इसका। आगे चलते हैं। ये है रिड्यूसिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू, डिक्लाइनिंग, डायमेंशन मेथड। ये एक ही मेथड के मुख्तलिफ नाम हैं। तो इसमें नेम ऑफ आर्टिकल आ गया, ये भी सीविंग मशीन है, डेट ऑफ परचेज 1/7/2020 है, कास्ट उसकी 25,000 है, डेप्रिसिएशन रेट उसका जो है वो 10% है। ये डेप्रिसिएशन रेट से मेरी मुराद ईयरली जो गिसावट है, ईयरली जो उसका ओल्डपन है, उसकी वजह से ये 10% उसकी ओरिजिनल कास्ट से कम होती जाएगी। वो जो डेप्रिसिएशन है निकालने के बाद, यानी 10% के बाद उसकी जो बुक वैल्यू है वो 10% के हिसाब से कम होती जाएगी। लेकिन ये मेथड उस मेथड से डिफरेंट है, और ये मेथड टेफ्टा ने इसको भी अडाप्ट किया हुआ है। तो इसमें उम्मीद है कि आप ज़्यादा तवज्जो करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको वीडियो पसंद आएगी। ये है 2021 का ये ईयर आ गया, तो इसकी अमाउंट 25,000 है, तो इसकी डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% है। तो 10% की जब हम इसके कैलकुलेट करेंगे तो ये 2500 आएगा। तो 2500 के बाद जो हमने इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालनी है, तो ये 25,000 में से ये 2500 ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो है वो 22,500 आ जाएगी। अब इस तरीके में थोड़ा सा ये है कि ये जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, इस डेप्रिसिएटेड वैल्यू में ही हमने नेक्स्ट ईयर
10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ये जो मेथड है रिटन डाउन मेथड, ये उस मेथड से इस हवाले से डिफरेंट है। उसमें स्ट्रेट लाइन था, उसमें कोई इशू नहीं था। अब जो इसकी वैल्यू है, जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, इस डेप्रिसिएटेड वैल्यू यानी 22,500 में से 10% हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इस वक्त जिस वक्त डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसकी जो कास्ट आ जाएगी ये 2250 होगी। ये 2250 जो है ये अब माइनस होगी 22,500 में से, यानी ओरिजिनल अमाउंट से नहीं होगी, ये डेप्रिसिएटेड अमाउंट से कम होगी। तो इसी तरीके से ये 20,250 आ जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर इसी पे 20,250 पे हम 10% फिर कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कास्ट हमारे पास ये 2025 आ जाएगी। 2025 को हम माइनस करेंगे 20,000 2050 से, तो ये 18,000 2025 आ जाएगी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर जब हम ये अमाउंट लेंगे तो ये डेप्रिसिएटेड अमाउंट लेंगे। इसी तरीके से ये एंड तक यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक के डेप्रिसिएशन नील नहीं हो जाती या बुक वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती। ये तरीका है जो रिड्यूसिंग है, डाइमिशिंग है, जो टेफ्टन है अडॉप्ट किया हुआ है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जिस वक्त हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं तो गवर्नमेंट जिस वक्त कोई टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्चर परचेज कर रही होती है तो उसके लिए एक डेप्रिसिएटेड रेट रख देती है, ताकि वो डेप्रिसिएटेड रेट ईयरली कम होता रहे और वो बकायदा बुक होगा उसके मुताबिक। जिस वक्त उसकी कीमत कम हो जाती है तो फिर वो नई चीज़ लेने के लिए कोई भी इदारा एंटाइटल्ड हो जाएगा। तो इसका ये डिप्रिसिएशन का मेरा मकसद ये था बताने का कि जिस वक्त आप फिज़िकल वेरिफिकेशन करें तो फिज़िकल वेरिफिकेशन के साथ ही आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन के लिए ज़रूरी है कि आपको ये मेथड्स का पता हो कि किस मेथड के तहत हमने इसको कैलकुलेट करना है और इसकी किस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।